प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। यशायाह की किताब, हाँ, यशायाह की किताब जिसके अंदर हमने 40 अध्याय तक देखा। 39 अध्याय तक हमने देखा परमेश्वर बड़ा कठोर, बड़ी सख्ती है। क्यों? 39 अध्याय तक हमने देखा कि परमेश्वर बड़ा कठोर है राजाओं के साथ, विशेष तौर पे याजकों के साथ। क्यों? क्योंकि जो भी राजा, जो भी याजक प्रभु की उपस्थिति में आता है, उसको परमेश्वर के तरीके से आना है, जैसा उसने कहा है, जैसा उसने आदेश दिया। जो कोई भी प्रभु के, उसके वाचा के अनुसार, नियम के अनुसार उसकी उपस्थिति में नहीं आता, परमेश्वर का क्रोध है, दंड है, और यहां तक कि मृत्यु भी है। पर लेकिन जैसे ही हम 40वें अध्याय में आए, हमने देखा कि हिजकिया राजा को बहुत दंड मिला। हिजकिया राजा रो रो कर प्रार्थनाएं करता है, बीमार हो गया, मरने तक आ गया। क्यों? क्योंकि हिजकिया राजा ने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया था। जैसे दूसरे राजा भी चाहे कितने भी धार्मिक हो, देखिए परमेश्वर आपकी अपनी धार्मिकता को नहीं देखता। वो हिजकिया की अपनी धार्मिकता को नहीं देखता, वो देखता है कि क्या वो मेरे जैसा है। देखो, आज परमेश्वर आपको, वो मेरे को कैसे देखता है? सिर्फ अपने पुत्र के द्वारा। जैसा पुत्र है, अगर हम उसके पुत्र के जैसे नहीं है, पुत्र हमारे अंदर नहीं है, यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं है, वो हमें नहीं पहचानता। कंसेप्ट बड़ा क्लियर होना चाहिए। परमेश्वर आज आपको, मेरे को, सारे जगत को अपने पुत्र के माध्यम से ही देखता है। अगर पुत्र हमारे जीवन में नहीं है, पिता हमें नहीं देखता, और उसका रिजल्ट परमेश्वर का क्रोध होता है। क्रोध। इसीलिए तो यीशु मसीह इंसान बनकर पृथ्वी के ऊपर आ गया, अपना ही बलिदान लेकर। हमने देखा बलिदान चाहिए वहां पर, क्योंकि उस बलिदान के द्वारा जो बलि चढ़ाई जाती है वेदी के ऊपर, यीशु ने अपना ही लहू बहाकर उसी रास्ते से परमेश्वर के सामने जाकर बैठ गया और एक महायाजक का काम करना शुरू किया, ताकि हम भी उसी रास्ते से, यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के बलिदान के द्वारा, यीशु के शुद्धिकरण के द्वारा, उसके बपतिस्मे के द्वारा, हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसके वचन को पढ़ते हुए, उसको खाते हुए, उसकी ज्योति में हम प्रार्थना करें। और फिर परमेश्वर आपको, मेरे को, सारे जगत को अपने ही पुत्र के माध्यम से देखता है। पुराने नियम में क्या हो रहा था? पुराने नियम में जो भी राजा जाते थे, वो अपना ही कुछ, अपने ही धार्मिकता, जैसे हमने यह हिजकिय्याह में पढ़ा था, अपनी ही धार्मिकता लिए घूम रहा था। वो अपने आप को सोचता मैं बड़ा बढ़िया हूं, मैं बड़ा धर्मी हूं। तो परमेश्वर आपको अपनी धार्मिकता को नहीं समझता, कुछ भी आपकी धार्मिकता कुछ नहीं है। वो देखता है कि सारी धार्मिकता, सब कुछ परमेश्वर की, उसके पुत्र की है। तो यह बहुत अंडरलाइन करने वाली बात है कि पुराने नियम में दंड उसको देता है जो भी राजा हो, याजक हो, जो अपनी धार्मिकता से चलता है। पर लेकिन अब हमने जब 40वां अध्याय पढ़ा, तो परमेश्वर ने थोड़े शांति का, सांत्वना का, कंपैशन का वचन दिया। क्या? अब उसने करके दिखाया। पहले ये समझ लो, वचन क्या था? पहले ये समझो कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं। ठीक है? क्या है, क्या सीखा था हमने कल? हम कौन है, परमेश्वर कौन है? कल क्या सीखा था? हम उसकी पहचान है। वो आदि से, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले वो ही सृष्टि करता है, और हम उसी में बनाए गए हैं। आदि से, शुरू से,
जन्म हमने शो हो सकता है 10 20 40 50 60 साल में पहले जन्म लिया होगा, पर हम कब थे पहले? सृष्टि की उत्पत्ति में वो प्रभु हमको जानता था कि नहीं जानता था? वो जानता था, हम थे। यही तो वचन सिखाता है कि हमें यह विश्वास करना है कि हम परमेश्वर के साथ शुरू से हैं, और हमें उसका नेचर, उसका स्वभाव, उसके वचन जानने होंगे, तब भी तो हम उसके पुत्र और पुत्रियां ठहरेंगे। तो आइए हम देखेंगे इसके वचन को, यशाया 41। ओके, एक एक करके पढ़ेंगे, और थोड़ा सा ध्यान दे देना कि वो सब राष्ट्रों को भी बोलता है। क्या बोलता, प्लीज, यशाया 41। यशाया 41 जिसकी हेडिंग है इज़राइल को परमेश्वर का आश्वासन। हम्म। हे द्वीपों, मेरे सामने चुप रहो। देश देश के लोग नया बल प्राप्त करें। वे समीप आकर बोलें, हम आपस में न्याय के लिए एक दूसरे के समीप आएं। क्या कह रहा है? राष्ट्रों को भी कह रहा है, हम्म, अगर तुमको नया बल चाहिए, अगर तुमको मेरे पास आना, पहला पॉइंट क्या है? बी क्वाइट। हम्म, अपनी, जैसे पहले हमने क्या देखा था, हिजकिय्याह राजा को बहुत बोलते हैं, बहुत अपनी अपनी धार्मिकता, मैं ये हूं, मैं वो, कुछ नहीं, चुप, बी क्वाइट। प्रभु की उपस्थिति में चुप रहो। क्या? किसके लिए? कि पहले प्रभु के नियमों को, वाचा को, उसके उसकी महिमा को समझो, उसके पास आओ, और पास आने के लिए उसी रास्ते से, उसका उसी के बलिदान से, उसी के शुद्धिकरण से, उसी का पानी के शुद्धता से बल प्राप्त करो, बल प्राप्त करो। जब तुम बल प्राप्त करोगे तभी तुम प्रभु की उपस्थिति में आओगे, नहीं तो क्या होगा? घास की तरह जल जाओगे, घास की तरह तुम लोग नाश हो जाओगे। यही उसने कहा था कि उसकी उपस्थिति में आना है तो नया बल प्राप्त करना है। ओके, और फिर क्या कहता है? किसने पूर्व दिशा से एक को उभारा है, जिसे वह धर्म के साथ अपने पांव के पास बुलाता है। वे जातियों को उसके वश में कर देता और उसको राजाओं पर अधिकारी ठहराता है। वह अपनी तलवार से उन्हें धूल के समान और अपने धनुष से उड़ाए हुए भूसे के समान कर देता है। क्या बोल रहा है अभी? किसने किसने राजाओं को बुलाया? अशूर के राजा को किसने बुलाया था, याद है? यहोवा ने। यहोवा कहता मैंने ही राजाओं को बुलाया। मैं आपके सामने वो तस्वीर रखूंगा। ये क्यों बोल रहा है? ये पूरब से किसको बुलाया? यहां पर आप देखेंगे कि यहूदा है। ओके, यहूदा किधर है? ये यहूदा हो गया, ये यहूदा है, ये यहूदा है, ठीक है, सामने। और ये पूरा का पूरा इज़राइल समझ लो, ये चला। और पूरब से निन्वे, अशूर किधर है? ये अशूर है। ये सब किधर, कौन सी डायरेक्शन है? ये पूरब, ये पूरब की दिशा है। बाबिलोन किधर है? पूरब की ओर, ठीक है। ये पूरब की ओर ये से बुलाया, किसको बुलाया? अशूर को। किसने पूरब से बुलाया? अशूर को बुलाया। और किसको बुलाएगा? बाबिलोन को बुलाएगा। और किसी को उत्तर से भी बुलाएगा। क्या बोला था? उत्तर में कौन है? उत्तर से आएगा, कौन आएगा उत्तर से? याद है? कौन है उत्तर से आएगा? ये आपका यूनान। यूनान किधर पड़ता है? कहीं इधर पड़ेगा आपका यूनान। ये यूनान इधर होगा। और ये सारी बातें हम समझेंगे कि उत्तर से कौन आ रहा है, नॉर्थ से कौन आ रहा है, ये सारे समझना है उसको। कि कहता है कि मैंने उत्तर से किसको, पूरब से किसको उभारा है, और किसको उतारा था, याद है? एक और को उभारा है। कौन है वो? बाबिलोन। बेबीलोन, अच्छा हम्म, बेबीलोन। बाबिलोन उत्तर से, पूरब से उभारा मैंने। हम्म, क्यों उभारता है राजाओं को? जब ये गलती करते हैं, जब हम्म, ये परमेश्वर के वचनों के अनुसार, उसकी वाचा के अनुसार नहीं चलते, वो हम्म, एक और राजा को ले आता है। कहता मैंने मैंने लेकर आया, मैं ही बाबिलोन को लेकर आया, मैं ही अशूर को लेकर आया। हाँ? तो यस।
पढ़ो जरा, हाँ। जैसे लिखते हैं ना, वह जातियों को उसके वश में कर देता और हाँ, उसको राजाओं पर अधिकारी ठहराता है। हाँ, इन्हीं को, अशूर हो, बाबिलोन हो, जो भी, जिसको भी वो राजा ठहराता है, वो पूरी अथॉरिटी देता है उनको, ताकि हम्म। वो लोगों को वश में कर ले, उनको गुलाम कर ले, अधिकार जताए, ये वाली बात। ओके। और क्या करता है वो? धुन से उड़ाए हुए भूसे के समान कर देता है। ओके, हम्म। और वह उन्हें खदेड़ता और ऐसे मार्ग से जिस पर वे कभी न चला था, बिना रोक टोक आगे बढ़ता है। किसने ये काम किया है और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है? मैं यहोवा जो सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूँ। तो कौन कर रहा है ये सारे काम? कौन बुलाता है राजाओं को? कहते, मैं यहोवा। ही हूँ। हम्म। मैं ही इन राजाओं को बुलाता हूँ, मैं ही इनको आदेश देता हूँ कि ये सबके ऊपर शासन करें, खदेड़ो। हाँ, और ऐसे ऐसे ठहराता है, और कहता है ऐसे मार्ग पर चलाता है जिस जिस रास्ते पर वो कभी चले भी ना थे, और बिना रोक टोक के वो आगे बढ़ते जाते हैं। याद है जैसे अलेक्जेंडर आया था, कहाँ से आया था? यूनान से। बिना रोक टोक चढ़ता चढ़ता इंडिया तक पहुंच गया। तो हम्म। ये कौन देता है? कहता कहता वो सारा अधिकार देने वाला, इन राजाओं को बुलाने वाला, इनको खड़ा करने वाला प्रभु कहता मैं हूं। ये इस संदेश है। तो पढ़े जरा। द्वीप देख कर डरते हैं, हम्म। पृथ्वी दूर देश कांप उठे और निकट आ गए हैं। वे एक दूसरे की सहायता करते हैं और उनमें से एक अपने भाई से कहता है, हियाव बांध। बढ़ई सुनार को और हथौड़े से बराबर करने वाला निहाई पर मारने वाले को ये कहकर हियाव बंधा रहा है, जोड़ तो अच्छा है। अतः वे कील ठोक ठोक कर उसको ऐसा दृढ़ करता है कि वह स्थिर रहे। आपको क्या लगता है? कहता कि ये जितने भी द्वीप हैं, बड़े बड़े देश हैं, ये उसका सामना नहीं कर पाते। फिर क्या? अपने, क्योंकि प्रभु के रास्ते से चलना है तो वो वही तरीके से आना पड़ेगा। उसके मंदिर में, उसकी उपस्थिति में जाना है, तो जैसा वो बात बोलता है वैसे आओ, तो बल पर प्राप्त करो। पर लेकिन जो परमेश्वर की उपस्थिति में उसके दिए हुए से वाचा के अनुसार नहीं आना चाहते, वो क्या करते हैं? वो कोई मूर्ति बनाते हैं। कहते हैं वो लकड़ी के टुकड़े मिला जुला के, क्या कहते हैं, कोई कुछ बनाते हैं, कोई पुतला बनाएंगे, कुछ मूर्ति बनाएंगे, और कीले ठोक ठोक कर उसको मजबूत करते। क्या क्या करते हैं ये लोग? सिर्फ प्रभु का, उस राजा का सामना करने के लिए। नहीं कर पाएंगे, यही कह रहा वो। तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। ये बड़ा ही सुनार पढ़ो जरा उसको। बढ़ई सुनार को और हथौड़े से बराबर करने वाला निहाई पर मारने वाले को ये कहकर हियाव बंधा रहा है, जोड़ तो अच्छा है। अतः वह कील ठोक ठोक कर उसको ऐसा दृढ़ करता है कि वह स्थिर रहे। हाँ, पर लेकिन हे मेरे दास इज़राइल, आगे चलो 8वीं आयत। हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर ये कहा है, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। किसको कह रहा है वो? तू मेरा दास है। जो अब्राहम की तरह उसकी वाचा में, उसकी बुलाहट में, उसके पास, उसकी उपस्थिति में आता है। कैसे? देखो, अब्राहम को क्या बोला था? तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास आओ, मेरी आज्ञाओं का पालन करो, तब मैं तुझे राजा बनाऊंगा। तेरे वंश, तेरे लोग राजा बनेंगे, सब राष्ट्रों के ऊपर तुम शासन करोगे। और ये कहता है, ये मेरे लोग जो हैं, वो मेरे अब्राहम को इवन दोस्त भी कहा उसने, मेरा मित्र, मेरा मित्र। मेरे मित्र अब्राहम के वंश। और हम लोग जो इस तरीके से आते हैं, इस प्रिंसिपल को याद रखना है कि उसको अपना मित्र ही नहीं कहता, उसको अपना वंश भी कहता है। याद, ये देखो, ये जो इस तरीके से जो जो भी इस वाचा से
प्रभु की उपस्थिति में जो भी आता है उसे वो कहता है वो अब्राहम का वंशज है। अब्राहम का वंशज ही नहीं बल्कि यीशु मसीह का वंशज है। हम परमेश्वर के, उसके पुत्र के, अब्राहम के वंश बन जाते हैं। और जितने भी राजा आते हैं, जो भी आएगा, उसको वो अपने पुत्र की तरह समझता है, उसके पुत्र की तरह देखता है, और पुत्र की तरह उसको अधिकार भी देता है। और क्या कहता है, मैंने दूर दूर से देश के देशों से, क्या पढ़ो जरा। तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर ये कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। हम्म। मत डर। म- हाँ। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। तो यहाँ पर प्रभु का वायदा क्या है? जब तुम जब मैं तुम्हें किसी के ऊपर शासन करने के लिए भेजता हूँ, राज्य करने के लिए भेजता हूँ, अधिकार देता हूँ, कैसा अधिकार? मैं तुम्हारे साथ हूंगा। हम्म। ये देखो, प्रभु का वचन, इसका मतलब क्या है कि अगर हम उसके वचन के अनुसार, उसकी वाचा के अनुसार, जैसा वो कहता है, जैसी आज्ञा वो देता है, उसके अनुसार हम उसकी उपस्थिति में चलते हैं, वो हमारे साथ 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 चलता है। ये वो चाहता भी है कि वो हमारे साथ साथ चले, ताकि हमारे को दृढ़ करे, हमारे को वो ताकत दे, बल दे, शक्ति दे, सब कुछ अपनी अथॉरिटी के साथ देना चाहता है। ठीक है, हम्म। और आगे चलो। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे, और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। और जो तुझसे लड़ते हैं, और जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। कितना पावरफुल स्टेटमेंट है ये। डरो मत। जब तुम प्रभु के वचन, उसकी वाचा के अनुसार चलोगे, उसके साथ साथ चलोगे, इसलिए तो प्रभु यीशु ने प्रार्थना करनी सिखाया, ए हमारे पिता। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें अब दास नहीं कहता, दोस्त कहता हूं, भाई कहता हूं, मित्र कहता हूं। हम्म। क्या मतलब है? वो हमारे साथ साथ झूठ बोल चलना रहे हैं। चाहता है। वो हम्म। हमारे साथ झूठ बोल साथ रहे हैं। चलना चाहता है, और वो हमें हमें अच्छा, अपना है तो। मित्र, वो हमें अपना मित्र कहता है, क्योंकि वो बिल्कुल हमारे जैसे, जब हम कमजोर होते हैं वो हमें शक्ति देता है। जब हम्म। भी हम कमजोर होते हैं, पौलुस यही तो सिखाता है, जब मैं कमजोर होता हूं तब मैं बलवंत हो जाता हूँ। हम्म। प्रभु के पास अपनी कमजोरियों को रखो। मैं बस, प्रभु इस बात में कमजोर हूं, कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना। हम्म। प्रभु आपको आपकी कमजोरियों में वो बल देगा। ये ये सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। और वो कहता है, जब भी तुम मेरे साथ रहोगे, तुम्हारे दुश्मन, उनका मुंह काला होगा, वो नष्ट हो जाएंगे, और वो क्या लिखता है, मिट जाएंगे, ऐसी कुछ बातें कह रहा है वो। हम्म। क्योंकि क्योंकि 13वीं आयत। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा हम्म। दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। तो कैसा परमेश्वर है ये? कैसा यहोवा है ये? आपकी डिफिकल्ट सिचुएशंस के अंदर, जब भी आप किसी मुश्किल में हो, जब भी आप कमजोर होते हो, वही समय है आपको ये समझना है कि मेरा बल, मेरी शक्ति नहीं है, मेरी धार्मिकता मेरी नहीं है। हम्म। मेरा बल, मेरा यहोवा, मेरा यीशु, मेरी शक्ति, मेरा यीशु जो मर गया था वो जीवित है, वो है मेरा प्रभु, वो है मेरी शक्ति। Yes. देखिए, ये जब तक ये सिद्धांत में हम क्लैरिफाई नहीं हो जाता, जब तक हम अपने आप को अलग होकर समझेंगे, हम प्रभु के साथ नहीं है, बल्कि लोगों को भी साथ लेकर चलो। आपको याद है पहली आयत में वो क्या बोला था, लोगों को भी ऐसे पढ़ो जरा, आपस में भी ऐसे ही चलो। 41 का 1 में क्या कहता है, आकर हम हम आपस, आपस में न्याय के लिए एक दूसरे के समीप आए। एक दूसरे के भी समीप ऐसे ही आओ। देखो, इसी को तो फेलोशिप कहते हैं।
हम्म। अगर एक कमजोर होता है, हम दूसरा उसका बल बन जाता है। ये फेलोशिप है, इसको कलीसिया प्रभु का बदन कहते हैं, प्रभु की देह बन जाती है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हमारा बल परमेश्वर है, और हम एक दूसरे के बल बन जाते हैं। हम्म। जैसे कोई कमजोर है, हम उसके लिए बल बन जाते हैं, हम उसके लिए शक्ति, उसके लिए सहारा बन जाते हैं, ये कहता है वो। और आगे चलो पर हे लेकिन हम, हाँ, हमें कैसे बोलता है? हाँ, हे 14वां। हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इज़राइल के मनुष्यों, मत डरो। यहोवा की ये वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा। इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। अपने आप में याकूब को क्या बोलता है? इज़राइल को बोलता है, तुम अपने आप में कीड़ा हो, बस तुम कीड़े के जैसे हो, कुछ नहीं है। मसल, कोई भी आके तुमको पैरों से मसल सकता है। हम्म। यानी अगर तुम प्रभु में, यहोवा में, उसके या मसीह में, आज के डेट में यीशु मसीह में नहीं हो, इस संसार की शक्तियां, संसार के राजाओं के लिए तुम एक कीड़ा हो जो कभी भी तुमको मसल सकता है। पर लेकिन पर लेकिन मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं हम्म। तुम्हारी सहायता करूंगा। ये इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला, वो तुम्हारा रिडीमर है, तुम्हारा छुड़ाने वाला है। Amen। देख, हाँ, हाँ। देख, मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को दाव दाव कर सूक्ष्म धूल कर देगा, और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। हम्म। तू उनको फटकेगा, और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी, और आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी। परंतु तू यहोवा के कारण मगन होगा, और इज़राइल के पवित्र के कारण बढ़ाई मारेगा। क्या मतलब है? अब तू नहीं है। पौलुस क्या सिखाता? अब मैं नहीं हूं, पर कौन है मेरे अंदर? मसीह है जो मुझ में बसा हुआ। अब हम्म। कहता है कि तू तू नहीं है, तू असल, अगर तू अपने आप को देख, तू कुछ नहीं है पर कीड़ा है। पर लेकिन अब तू कौन है? अब तेरे अंदर मैं हूं। जब मैं तेरे अंदर आ गया, अब इज़राइल तू लोगों को मसलेगा, अब राष्ट्रों को तू खत्म कर देगा, ये उनको धूल के समान तू उड़ा देगा। संदेश समझ में आ रहा है? आज बहुत सारे लोग इसी बात का चर्चा करते हैं, इज़राइल के अंदर इतनी शक्ति कहां से आ गई? इज़राइल एक छोटा सा देश, इतना ज्ञान, इतनी टेक्नोलॉजी, इतना पावर, सब कहां से आता है? याद रखना, इज़राइल को उसने बोला, ये मेरी प्रजा, मेरे लोग हैं। और उन्होंने विश्वास के साथ यही बात को लोगों को बताया। सबसे छोटा, कोई 1 करोड़ तक ही आबादी है उनकी सारी दुनिया में मिलाकर। पर लेकिन सारी दुनिया इज़राइल से डरती है। याद रखना, क्यों? क्यों डरती है इज़राइल से? क्योंकि परमेश्वर का वायदा है, मैं तेरे संग हूं। ये संदेश सबको, सब देश को, सारे संसार को ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि परमेश्वर जिसको बुलाता है उसको समर्थ देता है। उसके बीच में कहता है, वो तू नहीं है याकूब, तू तो कीड़ा है, पर लेकिन अब मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी सामर्थ हूं। ये है हमारा यहोवा, ये है हमारा परमेश्वर, इसका नाम है यहोवा। ठीक है? तो क्या कहता है? तू उनको फटकेगा, 16वीं से। तू हाँ। उनको फटकेगा, और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी, और आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी। परंतु हम्म। तू यहोवा के कारण मगन होगा, और हम्म। इज़राइल के पवित्र के कारण बढ़ाई मारेगा। बढ़ाई यानी तेरा घमंड कौन है? अभी तेरा घमंड क्या है? यहोवा। देखिए, आज हमें घमंड किसके ऊपर करना है? हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना। किसके ऊपर घमंड करना है? यीशु पर। हमारा घमंड यीशु है, हमारा घमंड यहोवा है। वही हमको सामर्थ देता है, वही हमको बुद्धि देता है, वही हमको ताकत देता है, बल वही देता है, ये कहता है वो। और जब सच, जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी ना पाए, और उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा। मैं इज़राइल का परमेश्वर उनको त्याग ना दूंगा। क्या मतलब?
जब तुम प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को, तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा। और मैं क्या करूंगा, तुम्हारे तुम्हारे तुम्हारी जमीन को भी मैं पानी पानी, यानी देखो इज़राइल के अंदर, जब आप कभी इधर मिडिल ईस्ट में जाओ, आपको रेगिस्तान रेगिस्तान, सारे कोई भी देश देख लो, कोई 10-15% ही जमीन उनके पास है जहां पर उपजाऊ है। पर लेकिन इज़राइल में भी वही 5-10-15% ही होगी जमीन। हम्म। पर लेकिन परमेश्वर ने वहां पर भी नदियां बहा दी, वहां पर भी परमेश्वर ने कितना पानी दे दिया। आज सबसे ज्यादा पानी इज़राइल के अंदर है। कहां से वाचा है उसकी, मैं दूंगा तुमको पानी, मैं तेरे सूखी जमीन पर मैं पानी बहाऊंगा। देखो ये भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। और क्या कहता है वो? मैं मुंडे टीलों से भी नदियां और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा। भविष्यवाणी पूरी हो गई, बोल हम्म। रहा है वो, मैं बहाऊंगा। हाँ, मैं जंगल को ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। तो पानी ही पानी होगा तेरे पास, पानी की कमी नहीं होगी। क्या बात है। मैं जंगल में देवदार, बबूल, मेहंदी और जैतून उगाऊंगा। मैं अराबा में सनोबार, चिनार और चीड़ इकट्ठे लगाऊंगा। तो यानी प्रभु ऐसे काम क्यों करता है? ताकि लोग जाने, क्या आगे देखो, ताकि जिससे लोग देखकर जान लें और सोचकर पूरी रीति से समझ लें कि ये यहोवा के हाथ का किया हुआ और इज़राइल के पवित्र का सृजा हुआ है। क्या मतलब, हम्म। अगर तुम प्रभु के पास, जैसे उसने इज़राइल से वाचा बांधी है, उसने सब राष्ट्रों को बोला है, सब राष्ट्रों के राजाओं को बोला है, इस रीति से तुम मेरे पास आओगे, जैसा मैं इज़राइल को फलवंत करता हूं, उसमें नदियां बहाता हूं, उसको फलवंत करता हूं, तो मैं भी करूंगा, ये कह रहा है वो। और प्रभु की चुनौती क्या है, प्रभु यहोवा की चुनौती क्या कहता है? 21। हाँ, 21 जिसकी हेडिंग है प्रभु यहोवा की चुनौती। यहोवा कहता है अपना मुकदमा लड़ो। याकूब का राजा कहता है अपने प्रमाण दो। तो प्रभु क्या कहता है, अगर तुम मेरे रास्तों से नहीं आना चाहते, अगर तुमको मेरी वाचा, मेरा जो नियम जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, अगर तुमको लगता है कि तुमको नहीं आना, तो फिर चैलेंज करो मेरे को, मेरे से मुकदमा लड़ो। क्यों? ऐसे कौन सी बात है जो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करना चाहते? क्यों, बताओ जरा। हाँ, क्या कहता है, उन्हें क्या कहता है? उन्हें देखकर हमको बताए कि भविष्य में क्या होगा। कहता, मैं तो तुम्हें बताता हूँ भविष्य में क्या होगा, मैं कैसे काम करता हूँ, पहले मैंने कैसे काम किए, अब तुम बताओ। अगर तुम बता सकते हो तो बताओ। क्या? पूर्व काल की घटनाएं बताओ कि आदि में क्या हुआ, क्या क्या हुआ, हम्म। जिससे सोच कर जान सकें कि भविष्य में उनका क्या फल होगा। या होने वाली घटनाएं हमको सुना दो। हम्म। भविष्य में जो कुछ घटेगा वह बताओ, तब हम मानेंगे कि तुम ईश्वर हो। भला या बुरा कुछ तो करो कि हम देखकर चकित हो जाएं। कुछ तो करो, तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारे देवता, तुम्हारी मूर्तियां, तुम्हारा कुछ नहीं है वो, कोई ज्ञान नहीं है उनके पास, कोई समझ नहीं है। कह रहा तुम भी कोई चिन्ह चमत्कार तो दिखाओ। तुम भी तो कुछ करके दिखाओ। जिससे प्रभु से हाँ, मांगते हैं, चिन्ह दिखा। हाँ, हाँ, 24 है, ये देखो। मतलब ऐसे भी लग रहा है ना कि मूर्तियां तो तुम्हारी भविष्य बता नहीं सकती हैं, लेकिन मेरा नबी, मेरे चुने हुए लोग बता रहे हैं कि भविष्य हम्म। में क्या होगा। हाँ, 23 में। 24। 23 में कहता है भविष्य में, हाँ, भविष्य में जो कुछ घटेगा वो बताओ, तब हम मानेंगे कि तुम ईश्वर हो। भला हाँ, या कुछ तो करो कि हम देखकर चकित हो जाएं। हमें देख। भी तो हैरान करो, मैं हाँ। इतने बड़े काम करता हूं, तुम भी तो कुछ करो। हम्म। और क्या कहता है, देखो। देखो, तुम कुछ नहीं हो, हम्म। तुमसे कुछ नहीं बनता। जो कोई तुम्हें चाहता है वह घृणित है। हाँ, तुमको चाहने वाला हर एक एक घृणित जैसा बन जाता है। मैंने क्या किया? मैंने एक को उत्तर दिशा से उभारा, वे आ भी गया है। वे पूर्व दिशा से है और मेरा नाम लेता है।
जैसा कुम्हार गीली मिट्टी को लताड़ता है, वैसा ही वह हाकिमों को कीच के समान लताड़ देगा। मैंने कहा था ना, किसी को पूर्व से बुलाता है। पूर्व से किसको बुलाया उसने? अशूर को बुलाया, बाबिलोन को बुलाया। उत्तर से किसको बुलाया? उसने यूरोप, अलेक्जेंडर को बुलाया। आज रोमन कहाँ से आता है? बिल्कुल यूरोप। उत्तर से ग्रीस और यूरोप में से ये जो भी रोमन एम्पायर आया, तो ये कहाँ से आ रहा है? उत्तर से आ रहा है। खुसरू भी तो आया था, इंटरेस्टिंग। खुसरू। खुसरू खुसरू तो वो मादी फारस हुआ ना, वो पूर्व हो गया, वो पूर्व से। पूर्व से आ गया। तो मादी जो खुसरू है वो मादी फारस है। तो यहाँ पर प्रभु कहता है मैं तो पहले से बता रहा हूं तुम्हारे को। मैं हम्म, अपने राजाओं को, कभी मैं किसी को पूर्व से बुलाता हूँ, मैं उत्तर से बुलाता हूँ, और वो राज्य करते हैं। वो ऐसे करते हैं राज के, उनके वो सबको लताड़ देता है। और हम्म। फिर क्या कहता है? किसने इस बात को पहले से बताया था, जिससे हम ये जानते? किसने पूर्व काल से ये प्रकट किया कि जिससे हम कहें कि वह सच्चा है? हम्म, कोई भी बताने वाला नहीं, कोई भी सुनाने वाला नहीं, तुम्हारी बातों का कोई भी सुनने वाला नहीं है। मैं ही, मैंने हाँ, हम्म, मैं पहले सियोन से कहा, देख उन्हें देख, और मैंने यरूशलेम को एक शुभ समाचार देने वाला भेजा। हम्म, मैंने देखने पर भी किसी को न पाया, उनमें कोई मंत्री नहीं जो मेरे पूछने पर कुछ उत्तर दे सके। हम्म। सुनो, उन सबों के काम अनर्थ हैं, उनके काम तुच्छ हैं, और उनकी ढली हुई मूर्तियां वायु और मिथ्या हैं। क्या समझ में आया? खुला चैलेंज है। हम्म, तुम्हारी मूर्तियां, तुम्हारे देवता, जिसकी तुम पूजा करते हो, वो सनातन का परमेश्वर नहीं है। सनातन का, आदिकाल का यहोवा परमेश्वर मैं हूं, प्रभु कहता है। और मैं ही बड़े बड़े राजाओं को खड़ा करता हूं, मैं ही राष्ट्रों को बुलाता हूं, मैं ही उनको पहले से ही निर्धारित कर देता हूं, पहले से ही मैं सारा डिक्लेरेशन करता हूं। और ये मैं हूं। देखिए, यहां पर परमेश्वर को जानना और समझना कि हमारा परमेश्वर कौन है, मैं कौन हूं। और सबसे बढ़कर हमने ये भी सीखा था कि हमको ये भी समझना है हम कौन है। हम कौन है? उसी के वंशज। कौन सा वंशज? मसीहा, यीशु मसीह, उसकी संतान। जैसा उसने बोला अब्राहम को, तुम मेरा वंश हो, हम उसके वंशज हैं। अगर हम इस वाचा में, उसकी बुलाहट में, उसकी आज्ञाओं में बने रहते हैं। बिना वाचा के कीड़ा। याकूब को बोला तुम कीड़ा हो, तुम कुछ नहीं हो। पर लेकिन सबसे खुशखबरी की बात यह है कि ये खुशखबरी हमारे पास ही नहीं है। उसने कहा हम ये तुम्हें भी दी है, जाकर लोगों को बताओ। लोगों को बताओ कि ये यहोवा, ये परमेश्वर, ये वाचा का परमेश्वर कौन है। मैंने तुझे एक शुभ संदेश दिया। तो आज ये शुभ संदेश आपके पास भी है। हम भी एक शुभ संदेश सुनाते हैं। तब भी तो परमेश्वर आपको, मेरे को, सबको अपना याजक भी कहता है, ताकि हम अपने आप, हम खुद भी नहीं परंतु दूसरों को भी इसी मंदिर में प्रवेश करने का, जो कि स्वर्गिक मंदिर है। यीशु ने कहा वो स्वर्गिक मंदिर सिर्फ यीशु ही नहीं, वो तुम हो। प्रभु कहता है वो मंदिर तुम हो। इसके अंदर प्रभु आपको उसी मंदिर में अपनी उपस्थिति को कहता, मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा, मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा, मैं तुझे बल दूंगा। जब हम कमजोर होते हैं, पौलुस कहता, जब मैं कमजोर होता हूं तभी मैं बलवंत हो जाता हूं। प्रभु का धन्यवाद करो कि जब भी हम कमजोर होते हैं, हमारा बल, हमारा परमेश्वर, क्यों? क्योंकि वो हमारे बीच में होती है। ये उसका वाचा है, ये उसका संदेश है, और यही संदेश हम दूसरों को भी सुनाते हैं। आपके पास कोई भी सवाल, कुछ भी आपके पास चिंता का विषय है, जो इस परमेश्वर को जानना, उसकी वाचा को जानना, उसके ज्ञान को जानना, जरूर आप हमारे साथ शेयर करिए। हम आपके साथ, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आपके साथ जितने भी परमेश्वर के वचन के बारे में जो भी शिक्षाएं हैं, साझा करने का यत्न करेंगे।
प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम आपके लिए प्रार्थनाएं भी करते रहेंगे। मैं आगे से आइए हम सब अपने स्वरों को झुकाएं उस परमेश्वर की उपस्थिति में। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर, मेरे सामर्थी खुदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी मेरे खुदा, जितनी भी प्रार्थनाएं प्रभु जी सब आपके सामने, सब निवेदन विनतियां सब आपके सामने हम रखते हैं प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर कि तू हमारी सुधि लेता है, तू हमारी प्रार्थनाओं को जानता है प्रभु। तू ही चंगा करने वाला है प्रभु, तू ही उठाने वाला और तू ही गिराने वाला है प्रभु जी। तेरे समान कोई नहीं है प्रभु जी। तू सबसे महान और सबके ऊपर तू महान है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अपनी संतान बनाया, तूने हमें अपना मित्र कहा प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। इस समय जो भी वचन हमने सीखा प्रभु, हमसे तूने बात की प्रभु जी मेरे खुदा, हम धन्यवाद करते हैं कि तेरे इन वचनों को हम अपने मन में से प्रभु जी उसको बसने दे प्रभु, उसको जड़ तक प्रभु जी उसको लेके जाए मेरे खुदा। हमारी सहायता कर, मदद कर पवित्र आत्मा, कि हम जान पाए कि हम कैसे महान परमेश्वर की आराधना करते हैं, कितना महान जीवित परमेश्वर के हम बच्चे हैं प्रभु जी मेरे खुदा। आप कभी ना बदलने वाले परमेश्वर हैं, आप सच्चे खुदा हैं, और हम सच्चे खुदा की आराधना करते, धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपने हमें चुन लिया प्रभु। इस बात को सोच सोच कर हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए प्रभु जी अपनी जान दे दी, कि आप इतना प्रेम करते हैं हमसे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते, धन्यवाद प्रभु जी। जो जो आपकी आज्ञाएं हैं प्रभु जी, हमें उस पे चलने की हमारी मदद कीजिए प्रभु जी। हम आप में बने रहें, आप में लिपटे रहें प्रभु जी मेरे खुदा। आपसे दूर ना होने पाए प्रभु जी, संसार की बातों में हम ना जाएं प्रभु जी, बल्कि आपके वचनों में हम बने रहें प्रभु जी, ताकि हम आप में फल सकें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय हम अपने पास्टर जी के लिए धन्यवाद करते हैं, जिनके द्वारा प्रभु जी हम ये सब वचन आपकी बातों को सीख पा रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे पास्टर जी को, आंटी को बहुत अच्छी सेहत देना प्रभु जी, आशीष देना, बरकत देना प्रभु जी, और इनके साथ हमें जोड़े रखना एक परिवार की तरह प्रभु जी मेरे खुदा। इस पूरे परिवार को तेरे हाथ में सौंपती, सबको तेरे पवित्र लहू में छुपाती प्रभु, सबको प्रभु जी एक साथ एक मन जोड़ के रखा आपने प्रभु। धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद पिता। इस समय प्रभु जी मैं धन्यवाद करती प्रभु की प्रमिला आंटी को आपने चंगाई दे दी प्रभु। धन्यवाद करती कि वह आज बैठकर आपके वचन को सुन पाई प्रभु जी, और आपकी बाइबल स्टडी में उन्होंने प्रभु जी बैठकर पूरा उस चीज को प्रभु जी ग्रहण किया। धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपने और भी जो कमजोरी है प्रभु वो भी पूरी तरह से चली जाए और पूरी रीति से वो चंगी हो जाए मेरे खुदा। हम धन्यवाद करते हैं। रंजन को आपने चंगाई दी, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं, और पूरी रीति से चंगाई आप देने जा रहे हो प्रभु। धन्यवाद करती प्रभु जी। और शालिनी के लिए भी प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, जो हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर ने कहा है कि प्रॉब्लम है उनकी ब्रेन में प्रभु जी, क्लॉट्स हैं, उन सारे क्लॉट्स को हम आज्ञा देते कि वो सब पिघल जाए और बिल्कुल वो नॉर्मल हो जाएंगे। यीशु तेरे नाम से मांगती प्रभु जी कि वो चंगी हो जाए, और तेरे घायल भरे हाथ प्रभु जी, जो लहू आपने उनके लिए बहाया वो चंगी हो गई प्रभु जी। हम विश्वास करते प्रभु जी, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। और भी जो प्रार्थनाएं प्रभु सब कुछ आपके सामने रखते हैं प्रभु जी। तू सबकी प्रार्थनाओं को जानता है, विनतियों को जानता है, और तू ही पूरा करेगा प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी। हम धन्यवाद करते कि आज नीलम बहन भी हमारे बीच में जुड़ी प्रभु। आपने उन्हें यही याद दिया कि वो जुड़ पाई प्रभु जी, और पूरी मीटिंग उन्होंने अटेंड की, और आगे भी वो पूरे इस बाइबल स्टडी में वो जुड़ेंगी प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु जी मेरे खुदा। धन्यवाद, सारी आदर महिमा आपको देते हैं, और सारी प्रार्थना यीशु आपके प्यारे मीठे और जीवित नाम में मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।